Myself, Professor Sana Parveen Kamran Ahmed, working as an assistant professor in MGBS Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today, my presentation on the topic of molecular orbital theory, which is related to paper second in organic chemistry. It is also related to semester third. Now we start the chapter molecular orbital theory. Molecular orbital theory. Molecular orbital theory. इससे पहले हमने जो पीपीटी बनाई थी उस पीपीटी में हमने डिटेल में देखा है कि व्हाट इज़ दी अजम्पशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि एक दो और अजम्पशन देख लेते हैं कि क्या क्या अजम्पशन थे। दैट मीन्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम, किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। देन सेकंड, एटम लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized in molecule. Electrons are delocalized in molecule. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Then next, it is also related to one. That means molecule is formed by the union of individual atom. Individual atom. ये सब हमने डिटेल में उसमें देखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो. देन नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि जो हमको मेन जो हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रॉ दी एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ए पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स. तो इसके लिए हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म इसके अंदर इन्वॉल्व होती है. जैसा कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट हम देखेंगे कि 3 टाइप की बॉन्डिंग हमको देखने में आएगी. जैसा कि पहला रहेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. While second one is anti-bonding molecular orbital. Then next, non-bonding molecular ऑर्बिटल. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज़ ऑल्सो सेड दैट BMO और इट इज़ डिनोटेड एज सिग्मा. आपको तो पता है कि सिग्मा क्या होता है. सिग्मा इज़ नथिंग बट दी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग. सिग्मा बॉन्डिंग का हमेशा इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिग्मा बॉन्डिंग इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग में क्या रहता है कि ये ओवरलैपिंग कैसी होती है, एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं. जैसे कि हम हाथ को शेक करते हैं, हाथ को जब शेक करते हैं तो इस तरीके से हम शेक करते हैं. जब इस तरीके से हम हाथ को शेक करते हैं तो इसको तोड़ने के लिए, इसको एक दूसरे से हटाने के लिए, एक हैंड को दूसरे हैंड से हटाने के लिए हमको एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी. जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है. साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कैसे इसको हम बताएंगे? जैसा कि ये 2 मॉलिक्यूल है, ये
साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड है। और ये क्या है, कुछ हिस्सा दोनों मॉलिक्यूल का क्या है, एक दूसरे से अटैच है, तो इसको थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। जबकि एक एटम समझ लीजिए हमारा हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन इसी के ऊपर एटम इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो गया। अब इसको और इसको निकालने के लिए हमको क्या लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू दैट, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ABMO और इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एट सिग्मा स्टार। देन नेक्स्ट इज नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग नाम हमको बता रहे कि क्या रहेगा, कि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम डायग्राम बताएंगे तो हमको बार बार आएगा कि दो रूल के बारे में हमको बार बार आएगा, जैसे कि हुन्स रूल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो। और एक है हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होगा कि जो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बताते हैं, ये क्या हो गया, अपर लेवल हो गया और एक लोअर लेवल हो गया, लोअर लेवल और अपर लेवल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो आएंगे सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, और सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो सबसे पहले हमारे 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, लोअर लेवल एनर्जी में जाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में ट्रांसफ़र होंगे, अपर लेवल में। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और अगर 5 रहता तो बाकी का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, अपर नहीं सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी, सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से हम क्या करेंगे कि पहले लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन रहते तो वो किस में जाते, अपर एनर्जी लेवल पे जाते। तो ऐसे ही हुन्स रूल भी है, हुन्स रूल क्या है कि पेयरिंग कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल, पेयरिंग cannot be start until each orbital can carry 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 डी ऑर्बिटल में हम देखते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये लोअर लेवल हो गया, ये अपर लेवल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि पेयरिंग कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल कैन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या होगा, एनर्जी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन लोअर एनर्जी में जाएगा बराबर, फिर उसके बाद अपर में 3 4 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ये क्या हो जाएगा, जो बाकी का इलेक्ट्रॉन है अब पेयरिंग नीचे से स्टार्ट होगी। ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, तो स्टूडेंट आज हम देखते हैं डायरेक्ट ड्रॉ दी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फॉलोइंग मॉलिक्यूल का हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि पहला हम सिंपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो सबसे पहले हमको बताते हुए आना चाहिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। कैसे होगा कि न्यूक्लियस ऑफ और न्यूक्लियाई ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम can combine to the nucleus of or nuclei of the other
another hydrogen atom to form a hydrogen molecule. अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. दैट मीन्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स 1 is 1. अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 हाइड्रोजन एटम. एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ऑल्सो 1 is 1, यानी एक इसका एक इसका. अब यहाँ पे हम कैसे फॉर्म करेंगे वो देखेंगे कि the 1s ऑर्बिटल gives 2 molecular ऑर्बिटल, यानी 2 1s ऑर्बिटल gives 2 molecular orbitals. 1 means bonding molecular orbital and 1 is anti-bonding molecular orbitals. Then the 2 electrons occupy the bonding molecular orbitals. Then below then we show that the figure of molecular diagram of hydrogen molecule. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अब इसको कैसे बनाते हैं. अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए इनका एनर्जी लेवल में भी क्या होगा? नो एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस इज फाउंड. देयर इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ध्यान से देखो है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम. 2 हाइड्रोजन एटम थे ना हमारे पास. अब यहाँ पे हम इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे. अब हमको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है? स्टेबल 1 होता है. स्टेबल 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. एनर्जी कम हो जाएगी. एनर्जी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आएगा और इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा. और इट इज़ ए एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals. It is denoted as sigma star. अब यहाँ पे 1s atomic orbital of hydrogen में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 हाइड्रोजन. Here इसका भी कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सबसे पहले नीचे आएगा. अब अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल. अब यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल ये है और हायर एनर्जी लेवल ये है. तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. अब बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा. अब इसके बाद के अगर जो इलेक्ट्रॉन रहते वो किस में जाते? हायर एनर्जी लेवल पर जाते अकॉर्डिंग टू हुंस रूल. अब ये समझ में आया कि कैसे ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ये 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या रहता है? डेफिनेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम. द number of bonds in 2 atoms are called as bond order. और बॉन्ड ऑर्डर को सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons
यहाँ पे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ electrons in anti-bonding molecular orbitals. Then simplify that half. Then number of electrons in bonding molecular orbital is 2 और anti-bonding में it is empty, that means it becomes 0. Then we can simplify that 2 minus 0 ये क्या हो जाएगा 2. 2 gets cancel, answer is 1. Then due to the bond order is 1, molecule is stable. Bond order is 1, then molecule is stable and exist in nature. Okay, thank you.